नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों DFCCIL की तरफ से एक RTA का रिप्लाई आया है। दोस्तों दो RTA वैसे, एक तो ALP की असिस्टेंट लोको पायलट की DFCCIL में, उसके रिगार्डिंग चीजें पूछी गई है, खाली पोस्टों के बारे में और भविष्य में आने वाली भर्ती के बारे में, तो उसके बारे में पर जानकारी लेने वाली है। दूसरी जो चीज है दोस्तों, DFCCIL के अंदर जो टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है, यानी कि DFCCIL के अंदर जो MTS की यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो वैकेंसी आती है, वही MTE आपकी टेक्नीशियन की वैकेंसी होती है। आप टेक्नीशियन मान लो, MTS मान लो, या फिर आप हेल्पर मान लो, टेक्निकल वैकेंसी होती है MTS की। उसके अंदर IT वाले बच्चे आवेदन करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी एक RTA, उसमें खाली पोस्टों के बारे में और वैकेंसी के बारे में इन्होंने बता रखा है। तो दोनों चीजों के बारे में पर डिटेल में बात करने वाले हैं। दोस्तों पहली जो RTA आ रही है, यहाँ पे आप रिप्लाई देखोगे 13 फरवरी 2023 का, यानी कि लेटेस्ट ये RTA दायर की गई है, उसके बारे में पर जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों सिक्योरिटी रीजन की वजह से इसका नाम मैंने हाइड कर रखा है। अच्छी खासी चीजें यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगी। पहली जो यहाँ पे दोस्तों इन्होंने दे रखा है, पहला जो पैराग्राफ है, हाउ मेनी सीट्स आर वेकेंट इन असिस्टेंट लोको पायलट एंड लोको पायलट इन DFCCIL इन ऑल कॉरिडोर, यानी कि DFCCIL में सभी कॉरिडोर के अंतर्गत असिस्टेंट लोको पायलट की और लोको पायलट की टोटल कितनी खाली वैकेंसी है, इसके बारे में इन्होंने पहली चीज के अंदर पूछा है। उसके बारे में नंबर 2 पॉइंट के अंदर इन्होंने पूछा है, व्हेन असिस्टेंट लोको पायलट एंड लोको पायलट वैकेंसी रिक्रूटमेंट इन दिस ईयर एंड विद सिलेबस इन असिस्टेंट लोको पायलट एग्जाम इन DFCCIL, यानी कि नंबर 2 चीज पे यहाँ पॉइंट नंबर 2 पे यहाँ पे पूछा है कि असिस्टेंट लोको पायलट की इस वर्ष वैकेंसी है वो कब तक आने वाली है, और लोको पायलट के अंदर सिलेबस क्या होता है उसके बारे में जानकारी दीजिए। ठीक है, देखिए मेन जो चीज है रिप्लाई के अंदर आप देखोगे, पहली चीज इन्होंने बता रखी है 2612 पोस्ट आर क्रिएटेड फॉर ALP। दोस्तों एक चीज यहां पे ध्यान देने वाली है, ALP की DFCCIL के अंदर 2612 पोस्टें वो क्रिएट की गई है, यानी कि क्रिएट करने का मतलब है कि नई पोस्टें बनाई गई है। जब वैकेंसी खाली होती है तो उसका मतलब ये होता है भी कई बार रिटायरमेंट होता है डिपार्टमेंट से कोई कर्मचारी, तो उसकी वैकेंसी खाली दर्शा देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्रिएट की गई है। आगे इन्होंने लिखा, एक्शन ऑफ फिलिंग अप दीज वैकेंसीज विल बी टेकन एज पर रिक्रूटमेंट ऑफ DFCCIL इन फ्यूचर, यानी कि ये जो वैकेंसी है इनको भरने के लिए भविष्य में DFCCIL की तरफ से निर्णय, मतलब क्या है कि एक्शन लिया जाएगा, यानी कि 2612 पोजीशन है, इस पे वैकेंसी आने वाली है। आगे लिखा है 8% नो लोको पायलट, यानी कि LP एंड असिस्टेंट लोको पायलट, यानी कि ALP इज वर्किंग इन DFCCIL, यानी कि आज की डेट तक DFCCIL में कोई भी असिस्टेंट लोको पायलट या फिर लोको पायलट काम नहीं कर रहा है। ये रेलवे की जो लोको पायलट होते हैं उसी से दोस्तों DFCCIL अपना काम कर रहे हैं, और DFCCIL के जो ट्रैक वगैरह स्टेशन वगैरह लगातार उनमें विस्तार हो रहा है। तो 2612 लोको पायलट की जो पोजीशंस है वो DFCCIL के अंदर क्रिएट की गई है, और भविष्य के अंदर नियर फ्यूचर में 2612 पोस्टों पे इन्होंने बताया कि जल्दी ही रिक्रूटमेंट आने वाली है। और रिक्रूटमेंट के बारे में अपन बात करें तो चुनाव का साल है, ज्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि 2023 में इसकी भर्ती आ सकती है। अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट की। दूसरी चीज ये आती है कि सर इसका सिलेबस क्या रहेगा, कौन कौन इसके अंदर आवेदन कर पाएगा, तो इन्होंने स्पष्ट मेंशन कर रखा है भी आज तक हमने DFCCIL की कोई भर्ती ही नहीं करवाई है, तो जब इनका नया पहली बार भर्ती आएगी तब सिलेबस तय होगा और एजुकेशन क्वालिफिकेशन तय होगी, है ना। तो सिलेबस के बारे में तो अभी अपने को पता नहीं है, लेकिन IT है, डिप्लोमा, वो बच्चे यहाँ पे आवेदन कर सकेंगे। लगभग ये तो तय ही है, जैसे कि अपने इंडियन रेलवे के अंदर होता है, RRB रेलवे के अंदर होता है, वही चीज है। तो ये अच्छी अपडेट है आप सब बच्चों के लिए। ALP की DFCCIL के अंदर बहुत ही अच्छी 2600 के आसपास में वैकेंसी वेकेंट है, और नियर फ्यूचर में उसकी वैकेंसी आने वाली है। नंबर 2 RTA पे अगर दोस्तों मैं आपको लेके चलूं, ये जो RTA 2 जनवरी 2023 को लगाई गई, यहाँ पे MTS को लेकर के कुछ चीजें वो इन्होंने पूछ रखी है। पहला जो पॉइंट है दोस्तों, टोटल रिजाइन कैंडिडेट्स इन MTS पोस्ट टिल डेट, यानी कि आज की दिनांक तक, इस डेट तक कितने MTS है जिन्होंने यहाँ मतलब क्या है कि डिपार्टमेंट से रिजाइन दिया है, तो इन्होंने बताया 45 यानी कि 45 MTS है जिन्होंने इस डेट तक रिजाइन दिया है। उसके बाद में इन्होंने नंबर 2 पॉइंट पे पूछा, टोटल वैकेंट पोस्ट इन MTS पोस्ट टिल डेट, यानी कि आज की डेट तक, यानी कि 2/1/2023 तक DFCCIL में MTS की टोटल वैकेंट पोस्ट कितनी है दोस्तों, तो यहाँ पे इन्होंने बताया 703 वैकेंसी। ठीक है, उसके बाद में आगे इन्होंने पूछा टोटल ऑन रोल एम्प्लॉयर इन MTS, यानी कि टोटल कितने लोग काम कर रहे हैं MTS की पोस्ट के रूप में DFCCIL में, तो 759 लोग काम कर रहे हैं, यानी कि टोटल जो स्ट्रेंथ है, जो स्वीकृत पद है वो 1462 पद है, उनमें से 759 पद, 703 वैकेंसी MTS की खाली चल रही है। तो MTS की वैकेंसी भी बहुत जल्द अपने को देखने को मिल सकती है। दोस्तों इस बार ज्यादातर चांस यही है कि MTS है और जो असिस्टेंट लोको पायलट जिसके नई पोस्टें
क्रिएट की गई है इन दोनों का। उसके बाद में एजुकेटिव है, जूनियर एजुकेटिव मैनेजर वगैरह, इन सब का अपने को जल्दी एक नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। एमटीएस वाली वैकेंसी, इसमें कौन कौन आवेदन कर सकेगा जब वैकेंसी आएगी, तो उस चीज के बारे में अपन बात करें। देखिए मल्टीटास्किंग स्टाफ है दोस्तों यहाँ पे, या फिर अपन बोले कि यहाँ इसको अपन हेल्पर या फिर टेक्नीशियन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, जिन बच्चों ने 10th कर रखी है प्लस 1 साल का जिन बच्चों के पास में अप्रेंटिसशिप का कोर्स है, पहली चीज तो वो बच्चे आवेदन कर पाएंगे। नंबर 2 पे देखिए आईटी जिन बच्चों ने कर रखी है एनसीवीटी से या फिर एससीवीटी से मिनिमम 60% के साथ में, तो वो सब बच्चे आवेदन कर पाएंगे। आईटी की यहाँ पे कोई भी ट्रेड मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि आपने आईटी का कोई सा भी कोर्स कर रखा हो, डीएफसीसीएल में जब भी वैकेंसी आएगी एमटीएस की, तो उसमें आप आवेदन कर पाओगे। 18 से लेकर के अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष रखी गई है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। बाकी एससी एसटी को अधिकतम आयु सीमा के अंदर 5 साल की, ओबीसी की सभी वैकेंसी के अंदर 3 साल की छूट मिलती ही मिलती है। तो आप सब बच्चों के लिए अच्छी यहाँ पे अपडेट है। लगभग 4,000 के आसपास वैकेंसी डीएफसीसीएल में एमटीएस और लोको पायलट दोनों को मिला है। तो यहाँ पे खाली वैकेंसी, तो एक बड़ी वैकेंसी 2023 में अपन उम्मीद कर सकते हैं। तो जो बच्चा तैयारी कर रहा है, रेगुलर तैयारी करना, डीएफसीसीएल के अंदर जल्दी ही वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो, अपडेट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। लाइक करने से, शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और भी अच्छी अच्छी चीजें हम सर्च करके लेके आते रहते हैं। दोस्तों वीडियो तो 5-7 मिनट का होता है, लेकिन इस वीडियो के पीछे हमारी घंटों की मेहनत होती है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, हमारे को मोटिवेशन प्रोवाइड करना, ताकि हम आगे भी आपके लिए अच्छा काम कर सके। जो बच्चा चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे साथ में परमानेंट जुड़ने के लिए और सभी प्रकार के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।